हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप शॉर्ट नोट्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। और राजस्थान के इतिहास में आज हम देखेंगे इतिहास का सामान्य परिचय। तो दोस्तों, मैं इन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इतिहास के सामान्य परिचय से हमारे एग्जाम में जो भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको काफ़ी कम समय में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो पर। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है भुनना या जोड़ना। आगे चलते हैं। इतिहास और अतीत में क्या अंतर है। इतिहास वे घटनाएं जिनका हमको लिखित साक्ष्य उपलब्ध होता है इतिहास कहलाती है, और ऐसी घटनाएं जिनका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता अतीत कहलाती है। भारतीय इतिहास का जन्म सभ्यता काल से माना जाता है, और राजस्थान इतिहास का जन्म राजपूत काल से माना जाता है, जो कि 7वीं सदी के मध्य का काल है। राजस्थान इतिहास के जनक या पितामह कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। तो आइए कर्नल जेम्स टोड के बारे में जान लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 को इंग्लैंड के इलंगिस्टन प्रांत में हुआ था। 1798-99 में ये सर्वप्रथम भारत में बंगाल में आए थे। 1806 ईस्वी में मांडल भीलवाड़ा में राजस्थान में आए थे। 1813 ईस्वी में इनको कर्नल की उपाधि प्रदान की गई। 1817-18 में राजपूताना में इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य किया। 1822 में ये पुणे इंग्लैंड लौट गए, और 1835 में इनकी मृत्यु हो गई। राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुज है, टी.एच. हैंडले के अनुसार। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया। अगर हमसे लिखित रूप की बात की जाए तो लिखित रूप में राजपूताना शब्द का प्रयोग 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस बुक में किया था। राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। इसी पुस्तक का दूसरा भाग है द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूत ऑफ इंडिया, जिसके लेखक कर्नल जेम्स टोड है, जो कि 1829 ईस्वी में लिखी गई थी, और इसके संपादक विलियम क्रुक है। और कर्नल जेम्स टोड ने यह पुस्तक अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की है। राजस्थान में कुल रियासतें 19 है, ठिकाने 3 थे, और चीफ कमिश्नर या केंद्र शासित प्रदेश एक था, अजमेर। तो पहली रियासत हमारी आ जाती है मेवाड़, जिसके राजा महाराजा अपने नाम के आगे राणा या रावल लगाया करते थे, और मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत है। आगे चलते हैं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जहाँ पर महारावल हुआ करते थे। करौली और जैसलमेर में यादव राजवंश का शासन हुआ करता था। अलवर में नरोका हुआ करते थे। आमेर, जो कि जयपुर में है, वहाँ पर कछवाहों का शासन हुआ करता था। आमेर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। भरतपुर और धौलपुर, इनमें जाट राजवंश का शासन हुआ करता था। सिरोही में देवड़ा को हुआ करता था। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। शाहपुरा क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में हाड़ा वंश का शासन हुआ करता था। इनमें झालावाड़ सबसे नवीनतम रियासत है। मारवाड़ रियासत, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़, इन तीनों में राव या राठौड़ राजवंश का शासन हुआ करता था। ठिकाने 3 थे, नीमराणा अलवर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, लावा, जो कि वर्तमान में टोंक है, उस समय जयपुर रियासत में हुआ करता था। चीफ कमिश्नर या केंद्र शासित प्रदेश अजमेर था। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1818 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली था। और राजपूताना रेजिडेंसी का जो मुख्य अधिकारी हुआ करता था वो रेजिडेंट ऑफ राजपूताना हुआ करता था, और रेजिडेंट ऑफ राजपूताना डेविड ओक्टरलोनी था। बाद में 1832 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंसी को अजमेर में स्थापित कर दिया गया, जहाँ पर मुख्य अधिकारी एजीजी हुआ करता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल मिस्टर लोकेट था। 1845 ईस्वी में माउंट आबू सिरोही में राजपूताना रेजिडेंसी को अजमेर से स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ पर मई और जून में वहाँ पर अधिकारी बैठा करते थे। तो बात की जाए कि 1857 की क्रांति की सूचना 19 मई को सबसे पहले कहाँ पर पहुँची, तो माउंट आबू सिरोही में पहुँची। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।